हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बीकेजी करंट अफेयर्स और जीके में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज के डेली अपडेट्स। दोस्तों, कई लोगों को जो ये चुनाव चल रहे हैं इसके बारे में जो जानकारी नहीं रहती कि मतलब जो वोटर कार्ड है वो मतलब क्या, जो वोटर कार्ड हैं उससे वोट कैसे डलेंगे कैसे नहीं डलेंगे। और कई लोगों को पता नहीं रहता है कि उसके साथ में मतलब क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो लेकर जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए। तो वो हम इसी में साथ में बताएंगे आपको। तो जो अभी मध्य प्रदेश विधानसभा में ये चुनाव चल रहे हैं उन उनके उन लोगों के लिए ये भी मतलब मैंने ऐड किया है इसी में करंट अफेयर्स में उन लोगों को जानकारी देने के लिए। तो अगर उनका वोटर कार्ड नहीं है तो उनको सबसे पहले मतदान केंद्र पर जाकर जो बीएलओ रहते हैं या आपके क्षेत्र में जो भी आसपास के बीएलओ हैं उनसे कांटेक्ट करें। और आधार कार्ड, मनरेगा या जॉब कार्ड, बैंक डाकघर द्वारा जारी पासबुक या फिर श्रम मंत्रालय की कोई भी योजना का स्मार्ट कार्ड हो आपके पास, या ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और एनपीआर के तहत जो जारी रिपोर्ट हो, या फिर भारतीय पासपोर्ट या फोटो सहित पेंशन दस्तावेज हो, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा आप किसी कंपनी में काम करते हो तो वहाँ का पहचान पत्र हो, या फिर सांसद या विधायक के द्वारा आपके क्षेत्र के जो सांसद हैं जो विधायक हैं उनके द्वारा जो जारी किए गए दस्तावेज हैं, या फिर आपकी जो आईडी, विकलांगता सर्टिफिकेट, दिव्यांग सर्टिफिकेट जो भी हों वो उनमें से आप कोई भी एक जो आईडी है आपकी वो मतदान पर्ची के साथ एक मतदान केंद्र में अवश्य लेकर जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज गुरुवार है 16 नवंबर 2023 के। आज के जो मुख्य दैनिक के करंट अफेयर्स हैं वो हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा PMPVTG मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा का आरंभ। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी विशेष रूप कमजोर जनजातीय समूहों के समग्र विकास के लिए PMPVTG मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं। यह एक अभूतपूर्व योजना है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों PBTG के से संबंधित लगभग 28 लाख लोगों को व्यापक विकास को बढ़ावा देना है। लॉन्च समारोह रणनीतिक रूप से झारखंड के खूंटी जिले आयोजित करने की योजना बनाई गई है। विशेष रूप से बिरसा मुंडा के जन्म स्थान उलीहातू गांव की यात्रा के बाद यह यात्रा एक ऐतिहासिक क्षण होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस गांव का दौरा करने वाले पहले मौजूदा प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पिछले साल जनजातीय गौरव दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उलीहातू गांव का दौरा करने वाले पहले राष्ट्रपति बनकर इतिहास रचा। सरकार ने किफ़ायती गेहूं के आटे के लिए भारत का आटा पहल योजना शुरू की। केंद्र सरकार ने आम आदमी को महंगाई से एक बड़ी राहत देते भारत आटा लॉन्च कर दिया है। भारत आटा ब्रांड नाम से देश भर में
₹27.50 प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं के आटे की औपचारिक बिक्री शुरू कर दी है। भारत आटा सहकारी समितियों NAFED, NCCF और केंद्रीय भंडार के माध्यम से देश भर में 800 मोबाइल वैन और 2000 से अधिक दुकानों के माध्यम से बेचा जाएगा। क्वालिटी और लोकेशन के आधार पर सब्सिडी वाली दर मौजूदा बाजार दर 36 से ₹70 प्रति किलोग्राम से कम है। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने कर्तव्य पथ पर भारत आटा की 100 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लंबित मामलों के निपटान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किए 3 नए न्यायाधीश शामिल। हाल ही में 3 न्यायाधीशों को शामिल करने से सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक क्षमता 34 की स्वीकृत क्षमता तक पहुंच गई है। न्यायालय अपनी रैंक को मजबूत करते हैं, परंतु राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड NJDG डैशबोर्ड एक आसन्न चुनौती का संकेत देता है। NJDG डैशबोर्ड पर लंबित मामलों की संख्या अगले 24 घंटों के भीतर 80,000 मामलों के उच्चतर स्तर तक पहुंचने का खतरा है। लंबित मामलों में यह वृद्धि न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने की तात्कालिकता पर बल देती है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और राजस्थान और गुवाहाटी के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता ने शीर्ष अदालत कॉलेजियम की सिफारिश के 3 दिनों के भीतर उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। सहारा इंडिया ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय का मंगलवार 14 नवंबर मतलब कल की डेट में 14 नवंबर की देर रात 10:30 पर मुंबई के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। सहारा समूह ने एक बयान जारी कर बताया कि वे हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी बीमारियों से लड़ रहे थे और कार्डियक अरेस्ट के कारण उनका निधन हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरी स्पीड अगर ज़्यादा लगे तो आप वीडियो को स्लो स्पीड में या रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुब्रत रॉय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई कोलकाता के होली चाइल्ड स्कूल में हुई, जिसके बाद उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में की थी। विराट कोहली ने तोड़ा शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड। ICC वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ धमाकेदार शतक जड़ते हुए इतिहास रच दिया है। विराट वनडे क्रिकेट में 50 शतक जड़ने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। कोहली ने सचिन तेंदुलकर को पछाड़ते हुए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सचिन के नाम 49 ODI शतक दर्ज हैं। विराट कोहली का इस वर्ल्ड कप में यह तीसरा शतक है। कोहली ने सबसे पहले साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में अपना 49वां शतक ठोका था। वहीं बांग्लादेश के खिलाफ 49 सितंबर को पुणे में शतक जमाया था। ODI में सबसे ज़्यादा शतक 50
विराट कोहली ने लगाए हैं, 49 सचिन तेंदुलकर ने लगाए हैं और 31 शतक रोहित शर्मा ने लगाए, 30 शतक रिकी पोंटिंग ने लगाए, 28 शतक जो है वो सनत जयसूर्या ने लगाए, 27 शतक हाशिम अमला ने लगाए और 25 शतक एबी डिविलियर्स ने लगाए हैं। हार्नेसिंग द पावर ऑफ डाटा टू ड्राइव ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन AAINA डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA द्वारा AAINA डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल को लाइव कर दिया गया है। देश भर के शहरी स्थानीय निकाय ULB पोर्टल पर एक सरल डेटा प्रविष्टि फॉर्म के माध्यम से नियमित आधार पर स्वेच्छा से अपना प्रमुख डेटा जमा करने के लिए इस पहल में भाग ले सकते हैं। डैशबोर्ड समान रूप से स्थित शहरों की तुलना करने और शहरों के बीच सहकर्मी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक उपकरण के रूप में काम करेगा। उल गुलान जिंदाबाद। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का गठन भी झारखंड के बिरसा मुंडा की जयंती है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में हुआ था और 24 साल की उम्र में 9 जून 1900 को बंगाल के लोहरदगा जिले में उनका निधन हो गया था। वह एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी, लोक नायक और धार्मिक नेता थे और वे मुंडा जनजाति के थे। 19वीं शताब्दी के अंत में उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन के समय एक आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया। विद्रोह मुख्य रूप से खूंटी, तम, सरवाड़ा और बंदगांव के मुंडा क्षेत्र पर केंद्रित था। वह एकमात्र आदिवासी नेता हैं जिन्हें इतना सम्मानित किया गया है क्योंकि उनका चित्र भारतीय संसद संग्रहालय में लटका। भारत रूस से ईगला S एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें खरीद रहा। भारत अग्रिम मोर्चों पर तैनात सैन्य इकाइयों की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए रूस से विमान भेदी ईगला S मिसाइल की एक खेप खरीदने की प्रक्रिया में है, जिन्हें हाथ में लेकर आसानी से दागा जा सकता है। भारत मेक इन इंडिया पहल के तहत देश में रूसी मिसाइल प्रणालियों के उत्पादन पर भी विचार कर रहा है। थल सेना, नौसेना और वायु सेना के पास पहले से ही ईगला मिसाइलें हैं। ईगला मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम MANPADS है, जिसका इस्तेमाल दुश्मन के विमानों और हेलीकॉप्टरों को मार गिराने के लिए किया जाता है। इस मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 6 किलोमीटर तक है। अब आज के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो हैं, जो कीबोर्ड का आविष्कार है वो क्रिस्टोफर लैथम सोलेज ने किया था और ये आविष्कार 14 फरवरी 1819 में 14 फरवरी 1819 से 17 फरवरी 1890 जो समय लगा था वो 14 फरवरी 1819 से 14 फरवरी 1819 से 17 फरवरी 1890 एक अमेरिकी आविष्कारक जिन्होंने पहले व्यावहारिक टाइपराइटर और
क्वार्टी कुंजीपटल का आविष्कार किया था, जो आज भी प्रयोग में है। जो फलों की रानी आम दुनिया में सबसे पसंद किया जाने वाला फल है, इसे फलों का राजा कहते हैं और यह भारत का राष्ट्रीय फल है। लीची, जो दुनिया भर में लोग पसंद करते हैं, आम के बाद कुछ लोकप्रिय है तो वो है लीची, इसलिए इसे फलों की रानी भी कहा जाता है। भारत के मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर होने के नाते कानपुर को अपने सफल सूती उद्योग के लिए एक समय में भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता था और आज भी इसे वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यही सब थे आज के जो डेली अपडेट्स थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कल।